हेलो वन, कैसे आप सब। स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं साहिल चुराया तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। जय श्री राम, राधे राधे, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब गाइस। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। एंड दिस इज द सेशन ऑफ कंप्यूटर्स, जहां पर हम कंप्यूटर की 1500 प्लस क्वेश्चन सीरीज को कवर कर रहे हैं। एंड उम्मीद करता हूं इससे पहले जो सेशंस हैं वो आपने कवर कर लिए होंगे। विद फुल डिटेल के साथ हम क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और लास्ट जो क्लास है उसमें 180 तक क्वेश्चन हमने कवर कर लिए थे। आज अपने उसके आगे के क्वेश्चंस को कवर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आपको दे रखा है। फुल फॉर्म पूछी है, यूआरएल की फुल फॉर्म क्या है। तो सिंपल ये क्वेश्चन है। यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, इसे हम वेब एड्रेस भी बोल देते हैं। एक स्पेसिफिक वेब पेज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक स्पेसिफिक यूआरएल चाहिए होता है। ठीक है, और आपसे शॉर्टकट की ओर पूछ लेते हैं कि ब्राउजर पर यूआरएल को हाईलाइट करने की शॉर्टकट की, या ब्राउजर के एड्रेस बार पर जाने की शॉर्टकट की। तो लिख देता हूं, ब्राउजर पर यूआरएल को हाईलाइट करने की शॉर्टकट की, या एड्रेस बार पर जाने की शॉर्टकट की। तीन शॉर्टकट की ध्यान में रखोगे, Alt+D, या फिर आप यूज कर सकते हो Ctrl+L, या यूज कर सकते हो F6। ये तीन शॉर्टकट की यूज में ली जाती है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Which of the following refers to container used to store related document located on your computer? वो कंटेनर बताने हैं जहां पर हम अपनी फाइल्स को रखते हैं, सब फोल्डर को रखते हैं, उसे क्या बोलते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, उसे हम बोलते हैं फोल्डर। फोल्डर के अंदर हम क्या रखते हैं, आप सब फोल्डर को रख सकते हैं या फाइल्स को रख सकते हैं। और हिरारिकल स्ट्रक्चर होता है हमारे कंप्यूटर में इसका, ट्री लाइक स्ट्रक्चर। इफ यू विश टू एक्सटेंड द लेंथ ऑफ द नेटवर्क विदाउट हैविंग द सिग्नल डिग्रेड यू वुड यूज। हमें नेटवर्क की लेंथ को बढ़ाना है विदाउट हैविंग द सिग्नल डिग्रेड। सिग्नल है वो लॉस्ट नहीं होना चाहिए, डिग्रेड नहीं होना चाहिए, सिग्नल का लॉस नहीं होना चाहिए। तो देखिए, इसको एक एग्जांपल से बताता हूँ। मान लो ये आपका कैंपस है, यहाँ पर इंटरनेट लगा हुआ है, और ये आपका हॉस्टल है, ये आपका कैंपस है। लगभग 1 किलोमीटर की दूरी है। तो क्या इसकी रेंज यहाँ तक आएगी? नहीं आएगी, काफी ज्यादा दूरी है। लेकिन अगर मैं बीच में रिपीटर का यूज करता रहूं तो क्या ये सिग्नल यहाँ पहुंचेंगे? बिल्कुल पहुंच सकते हैं। तो रिपीटर यूज होता है जिससे सिग्नल डिग्रेड ना हो और नेटवर्क की लेंथ को बढ़ाया जाता है। If a new device is attached to computer such as printer or scanner, its dash must be installed before the device can be used। तो सिंपल क्वेश्चन है, डिटेलिंग में ये क्वेश्चन हमने पहले किया हुआ है, लेकिन आपको मैं करवाऊंगा जो, तो आपको जरूर बोलूंगा ये बात। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन को नहीं किया है तो आप जरूर करें, जिससे आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। तो क्वेश्चन दिया गया है कि अगर कोई प्रिंटर या स्कैनर हम कंप्यूटर के साथ जोड़ते हैं, अटैच करते हैं, तो कम्युनिकेट करवाने के लिए हमें कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ते हैं, जिसे बोलते हैं हम डिवाइस ड्राइवर। ठीक है, ये कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर भी कहलाते हैं। और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। और मेनली आपको 4 सिस्टम सॉफ्टवेयर याद ध्यान में रखनी है। पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, शॉर्ट में लिख रहा हूं,
तीसरा है आपका ट्रांसलेटर्स, और फोर्थ वन है आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो मेन कैटेगरी मैंने लिख दी, इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर आ जाते हैं जो सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में होते हैं, लेकिन मेन कैटेगरी ये है जो आपको यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट की है। नेक्स्ट, डैश इज द एक्ट ऑफ कॉपिंग और डाउनलोडिंग ए प्रोग्राम फ्रॉम ए नेटवर्क एंड मेकिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ इट। उसकी मल्टीपल कॉपी आप बनाओगे किसी भी प्रोग्राम की, और उसे यूज किया जाएगा पर्सनल गेन के लिए। तो उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे आप अगर देखोगे तो मूवीज में बहुत होता है कि मूवीज की कॉपी जनरेट करके फ्री डिस्ट्रीब्यूशन या उससे पर्सनल गेन किया जाता है, तो उसको बोलते हैं हम मूवी की पायरेसी हो रही है, पायरेटेड मूवीज है वो मार्केट में अवेलेबल करवाई जा रही हैं जिससे नुकसान हो रहा है। तो प्रोग्राम की भी मल्टीपल कॉपी क्रिएट करना और पर्सनल गेन के लिए उसे यूज करना वो कहलाएगा सॉफ्टवेयर पायरेसी। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Dash is a small application that perform one specific task that runs within the scope of dedicated widget engine or large program। स्मॉल एप्लीकेशन बतानी है जो एक वेबसाइट की फंक्शनैलिटी को बढ़ाती है, ठीक है। ये क्या होते हैं, स्मॉल जावा प्रोग्राम होते हैं। इसका मेन काम क्या होता है, वेबसाइट की फंक्शनैलिटी को बढ़ाना। और किस साइड पर काम करते हैं ये बात ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्लाइंट साइड पे काम करते हैं। और इन्हें बोलते क्या है, इन्हें बोलते हैं हम एप्लेट। ये सारी जो पॉइंट है ये एप्लेट के बारे में आपको ध्यान में रखना है। जनरली इसी से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, जो मैंने 3 पॉइंट आपको लिखवाए हैं। Dash is the process of capturing human marked data from document form such as survey or test। जब ऑफलाइन मोड पर एग्जाम होते थे तब हम इसका यूज करते थे। तो जो भी हम बबल को मार्क करते थे उसके अकॉर्डिंग हमारे मार्क्स है वो क्रिएट होते थे। आपको ध्यान होगा पुराने टाइम पर जब ऑफलाइन मोड पर एग्जाम होते थे तब इसका यूज होता था। आज भी कई स्टेट के अंदर ऑफलाइन मोड पर एग्जाम होते हैं, वहां पर OMR शीट भरवाई जाती है। तो उसके लिए जो डिवाइस यूज होती है OMR फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रीडर। और ये यहां पर जितनी भी डिवाइसेस लिखवाई हैं ये सारी की सारी इनपुट डिवाइसेस हैं। OCR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। MICR की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ये MICR बैंक में चेक की वैलिडिटी चेक के वेरिफिकेशन के लिए यूज होता है। और OCR जो है वो एक तरह से स्कैनिंग करता है। कोई भी डाटा जो है वो मान लो इमेज फॉर्मेट में है उसको टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं हम OCR के थ्रू। नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज टेम्परेरी रजिस्टर वेयर द कंटेंट ऑफ लास्ट मेमोरी फैच इज स्टोर्ड। तो कंटेंट को होल्ड करना है, डाटा को होल्ड करना है, उसके लिए कौन सा रजिस्टर यूज होता है वो बताना है। और जो रजिस्टर है वो नॉन वोलेटाइल नेचर होता है, टेम्परेरी ही होते हैं। तो टेम्परेरी रजिस्टर ये तो कॉमन बात है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा रजिस्टर है जो डाटा को होल्ड करता है। तो वो है MBR, मेमोरी बफर रजिस्टर, या इसे हम एक और नाम से जानते हैं मेमोरी डाटा रजिस्टर। MDR। प्री-डिफाइंड और बिल्ट इन फॉर्मूला इन एक्सेल इज नोन एज व्हाट। पहले से वो प्री डिफाइंड है, बिल्ट इन है, उसे हम बोलते हैं फंक्शन।
देखो एक्सेल में दो टर्मिनोलॉजी यूज होती है, एक होती है फॉर्मूला, दूसरा होता है फंक्शन। विद एग्जांपल बता देता हूं जिससे आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहला है फॉर्मूला, दूसरा है फंक्शन। जो फॉर्मूला होता है ना, ये आपका यूजर डिफाइंड होता है, और जो फंक्शन होता है ये आपका प्री डिफाइंड होता है। अब आप बोलोगे सर कैसे, तो इसको ध्यान से समझना। मान लो मुझे दो सेल है, उसके अंदर जो डाटा है उसको ऐड करना है, तो सेल एड्रेस ले लेता हूँ A1 A2, उसके डाटा को मुझे ऐड करना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, इक्वल टू A1 प्लस A2। तो ये मैंने ऐड कर दिया। अब ये तो मैंने खुद लिखा है, एडिशन करना है तो प्लस का सिंबल लगाया, तो यूजर डिफाइंड है। अब प्री डिफाइंड कैसे हुआ, फंक्शन इसका, अगर मैं इसी चीज को फंक्शन में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, इक्वल टू सम। अब यहां पर बात आती है, क्या सर सम की जगह एडिशन या ऐड लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता। ये पहले से डिफाइंड है कि अगर आपको ऐड करना है उसके लिए सम फंक्शन आपको लगाना पड़ेगा, और ब्रैकेट में आपको लिखना होगा आपके सेल एड्रेस या वैल्यूज जिसके ऊपर आप सम ऑपरेशन करना चाहते हो, A1 कोमा A2। ये प्री डिफाइंड है जी, सम फंक्शन यूज करना होगा, हम यहां पर ऐड या एडिशन यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू क्रिएट चार्ट इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में चार्ट को क्रिएट करने के लिए किसकी जरूरत होती है वो बताना है जी। तो चार्ट को क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं चार्ट विजार्ड, इसकी शॉर्टकट की होती है F11, ध्यान रखिएगा MS एक्सेल में। नेक्स्ट, डैश प्रोग्राम इज वन दैट इज रेडी टू रन एंड डज नॉट नीड टू बी अल्टर्ड इन एनी वे। रेडी टू रन होता है जी, आप उसे चेंज नहीं कर सकते, वो कौन सा है। तो रेडी टू रन आपका होता है दैट इज एग्जीक्यूटेबल, इसका एक्सटेंशन होता है .exe। तो कोई भी फाइल हम अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करते हैं, कोई भी प्रोग्राम हम या सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करते हैं, तो आप जनरली देखना उसका एक्सटेंशन .exe हो सकता है। उसे आपको रन करना होता है, आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, बदलाव नहीं कर सकते। इफ यू वांट टू मूव एन आइकन योर डेस्कटॉप, दिस इज कॉल्ड व्हाट। मूव करना क्या कहलाता है, आपके डेस्कटॉप पर कोई भी फाइल है, फोल्डर है, आइकन है, एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, उसको अगर आप अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर मूव करवाते हो तो उसको बोलते हैं हम ड्रैग, और अगर आप उसको रिलीज कर देते हो जब, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉप। ये आपने टर्मिनोलॉजी सुनी होगी, ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है जी, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट, द elapsed टाइम बिटवीन द एंड ऑफ एन इंक्वायरी ऑन ए कंप्यूटर सिस्टम एंड द बिगिनिंग ऑफ रिस्पॉन्स इज टर्म्ड एज। इंक्वायरी आपने कंप्यूटर पे कोई की और उसका बिगिनिंग जो है, उस रिस्पॉन्स का बिगिनिंग, उसको रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो गया, तो उसमें जो समय लगेगा उसको क्या बोलेंगे। तो रिस्पॉन्स ही मिलना शुरू हुआ है, वो जो क्वेरी है या इंक्वायरी है कंप्लीट नहीं हुई है, सिर्फ रिस्पॉन्स मिलना शुरू हुआ है, तो वो आपका कहलाता है रिस्पॉन्स टाइम। अब कई होंगे माइंड में होगा सर एक्सेस टाइम, एक्सेस टाइम टोटल टाइम होता है, शुरुआत से लेकर उस इंक्वायरी के एंड होने तक जो समय लगेगा टोटल, वो एक्सेस टाइम कहलाएगा, उसे एक्सेस टाइम बोला जाता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट ऑन वन स्लाइड दैट होल्ड टेक्स्ट आर कॉल्ड व्हाट। स्लाइड पर कोई भी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को होल्ड करने के लिए किसका यूज होता है। तो मैं विद एग्जांपल बता दूंगा, आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। ये टर्मिनोलॉजी हो सकता है कईयों के लिए नहीं हो कि उसके लिए क्या टर्मिनोलॉजी यूज होती है। देखा सबने होता है, अगर आपने पावर पॉइंट यूज किया है तो देखा जरूर होगा आपने वो। उसे बोलते हैं हम प्लेस होल्डर। क्या सर क्या क्या होता है ये, देखो
पावर पॉइंट में एक स्लाइड आपकी है कोई भी, तो आपने देखा होगा उस स्लाइड पर अलग अलग स्पेस बना होता है लाइक दिस। यहां पर आप अपना सब टाइटल डालते हो, नीचे एक एरिया बना होता है, यहां पर आप अपना कंटेंट डालते हो, बना होता है स्लाइड के अंदर इस तरह से मार्किंग की होती है। आप अपना डाटा इन दोनों बॉक्सेस के अंदर ही डाल सकते हो, यहां डाटा हम नहीं डाल सकते। तो ये जो एरिया है जहां पर आप अपना टेक्स्ट डालते हो इसे हम बोलते हैं प्लेस होल्डर। क्लियर है ये चीज, इसे ही प्लेस होल्डर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। डैश इज द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग ए प्रोडक्ट विद न्यूअर वर्जन ऑफ द सेम प्रोडक्ट। न्यूअर वर्जन पर जाना क्या कहलाता है? जैसे आप विंडो एक्सपी से विंडो विस्टा की ओर गए, तो नए वर्जन पर गए हो, इसे बोलते हैं हम अपग्रेड करना। और जस्ट अपोजिट ओल्डर वर्जन पर गए हो, इसे बोलते हैं हम डाउनग्रेड करना। तो यहां आपका आंसर होगा न्यूअर वर्जन पर जाना, अपग्रेडिंग। Dash is a computer program that perform miscellaneous functions such as extracting user password or other data or erasing hard disk। तो मैंने ये क्वेश्चन आपको पहले इस टाइप का क्वेश्चन करवा रखा है, एग्जैक्ट नहीं, और वहां आपको डिटेल में बताया हुआ है। डिस्ट्रक्शन ऑफ डाटा, डिस्ट्रॉय ऑफ डाटा, इरेजिंग हार्ड डिस्क, इस तरह का जब टर्मिनोलॉजी आ जाए जो डाटा के डिस्ट्रक्शन या डिस्ट्रॉय की बात करे, आपका आंसर क्या होता है? आपका आंसर होता है वैंडलिज्म। सुपर जैपिंग होता है, ये भी हैकर या इलीगल काम करने वाले जो कंप्यूटर पर इलीगल काम करते हैं वो लोग यूज करते हैं। बेसिकली किसी प्रोग्राम को या स्पेसिफिक या स्पेशल प्रोग्राम को अवेलेबल करवाना मेन अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम पर, उसको सुपर जैपिंग बोलते हैं फॉर मिसलेनियस एक्ट। Dash is a computer networking device that build the connection with other bridge network which use the same protocol। तो जब सेम प्रोटोकॉल के नेटवर्क को जोड़ने की बात हो, आंसर क्या होता है? जब सेम प्रोटोकॉल आए, आंसर होता है ब्रिज। वैसे ऑप्शन में यहां पर दे भी रखा था अदर ब्रिज नेटवर्क। जब डिफर प्रोटोकॉल की बात आई तब आंसर आता है राउटर या गेटवे। अब जब डिफर प्रोटोकॉल की बात करेगा तो ऑप्शन में एक ही चीज देगा, या तो राउटर या गेटवे, बिकॉज राउटर कैन बी यूज्ड एज गेटवे डिवाइस। AUI की फुल फॉर्म क्या है ये बताना है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AUI? अब ये फैक्टर इंफॉर्मेशन है, हमें इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखनी होगी। इसकी फुल फॉर्म होती है अटैचमेंट यूजर इंटरफेस। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसकी फुल फॉर्म होती है अटैचमेंट यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इस सिस्टम कॉल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज यूज्ड टू क्रिएट न्यू प्रोसेस इज नोन एज। न्यू प्रोसेस को क्रिएट करने की सिस्टम कॉल क्या है? ये क्या करती है? एक पेरेंट प्रोसेस की न्यू चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट कर देती है। क्रिएट चाइल्ड प्रोसेस ऑफ ए पेरेंट प्रोसेस। वो है जी आपका फोक। एक ही दे रखा था। अब क्या शेल और कर्नल क्या होते हैं? ये पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसके मिलकर बना होता है। जो कर्नल होता है ना, ये कोर कंपोनेंट है, सारे मैनेजमेंट टास्क करता है। जैसे कि प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, एरर मैनेजमेंट, ये सारा कर्नल करता है।
और जो शेल है ये यूजर के साथ इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है। इन दोनों से मिलकर बना होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। Dash protocol define how a client and server establish an SSL connection. SSL connection, that is secure socket layer. सिक्योरिटी के लिए यूज होता है। इसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है वो बताना है। तो प्रोटोकॉल आपका यहां पर क्या है, पैटर्न इंफॉर्मेशन है। उसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो होता है हैंडशेक। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। एंड होपफुली सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे होंगे। ठीक है, मैं बेसिक टू एडवांस हर टाइप का क्वेश्चन इस सीरीज के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। अभी जो क्वेश्चन चल रहे थे वो आपके मॉडरेट टू एडवांस लेवल थे, जिसमें काफी अच्छी डिटेलिंग की हमें जरूरत पड़ रही थी। और मैं बेसिक्स क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चन भी कवर करवाऊंगा। और अगर आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा है, सेशन आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। आप कमेंट करके फीडबैक जरूर बताइएगा। इफ यू वांट एनीथिंग, कुछ एक्स्ट्रा डिटेल आप चाहते हैं तो वो मुझे आप बता सकते हैं। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा ताकि मैक्सिमम कैंडिडेट कवर कर पाए, टारगेट कर पाए सेशन को। और अगर आप कंप्लीट थ्योरी और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो अनअकैडमी प्लस पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप ER10 कोड यूज कर सकते हैं, जिससे आपको मैक्सिमम रिबेट एंड डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, और आपको बता दूं, अगर आप कंप्लीट थ्योरी और प्रैक्टिस करना चाहते हैं, कौन से बैच करने हैं, कौन से अभी ऑन गोइंग है, वो दोनों बता देता हूं। थ्योरी के लिए आपका भी बैच चल रहा है जिसका नाम है फाउंडेशन कोर्स। इसे आप कवर कर सकते हैं। इसका टाइमिंग है 1 PM। प्रैक्टिस के लिए जो बिगिनर है उनको कवर करना होता है पहले टॉपिक वाइज क्वेश्चन, देन आपका आता है मिक्स क्वेश्चन, एडवांस क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, सारी चीजें मैं इसके अंदर कंसीडर करूंगा। वो है अभ्यास कोर्स। तो ये 2 बैच आप कवर करोगे तो आप कंप्लीट जो सिलेबस है वो कवर कर सकते हो। तो रिकॉर्डेड में आप करो या लाइव करो, ये दोनों बैच अभी ऑनगोइंग है, इसे कवर कर सकते हो। अभ्यास कोर्स का अभी जो टाइम चल रहा है वो चल रहा है आपका 6:30 PM। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज और आर मॉडिफायर की इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में मॉडिफायर की कौन कौन सी हैं वो बताना है। इन्हें एक और नाम से जाना जाता है कॉम्बिनेशन की। इनका अकेले का कोई काम नहीं होता, आप किसी के साथ कॉम्बिनेशन में इसे यूज करते हो, या आसान भाषा में बोलूं तो शॉर्टकट की क्रिएट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो आपका सही आंसर है तीनों की तीनों ही आपकी मॉडिफायर की हैं, ऑल ऑफ द अबव। अगर फोर्थ पूछ ले जिसे शॉर्टकट की जनरेट की जा सकती है, वो होती है विंडो की। विंडो की से आप वो क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फ्लोइंग इज एसोसिएटेड विद इंटरनेट मेल। इंटरनेट मेल से एसोसिएटेड टर्मोलॉजी इनमें से कौन सी है। आप जीमेल वगैरह यूज करते होंगे तो कौन सी आपको वहां पर टर्मोलॉजी जनरली देखने को मिलती है। तो जो भी मेल है जो आप रिसीव करते हो वो करते हो आप इनबॉक्स के अंदर, ये आपने जनरली देखा होगा हम यूज करते हैं। व्हाट इज ए कर्सर। कर्सर के बारे में सही स्टेटमेंट कौन सी है वो बताना है। पहली स्टेटमेंट दे रखी है एक इंडिकेटर है। दूसरा, इट शोज द पोजीशन ऑन ए कंप्यूटर मॉनिटर। इसका लेटिन वर्ल्ड से इसे लिया गया, लेटिन लैंग्वेज से लिया गया, जिसका मतलब है रनर। तो कौन सी स्टेटमेंट में से सही है इन तीनों में से। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट ही सही है। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। VDA की फुल फॉर्म क्या है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VDA। अब ये जो फुल फॉर्म है यहाँ पर एक दूसरे से मिलती जुलती और भी फुल फॉर्म आते हैं, जैसे VDU, VGA,
तो सारी बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो पहले ये कर लेते हैं, VDA दैट इज वर्चुअल डेस्कटॉप एक्सेस। डेस्कटॉप को आप वर्चुअली कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। दूसरा है VDU, इसकी फुल फॉर्म होती है वीडियो या विजुअल डिस्प्ले यूनिट। और VGA की फुल फॉर्म होती है वीडियो ग्राफिक एरे। तो ये तीनों शॉर्टकट, तीनों फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखनी है, जिससे आप आराम से इसे क्वेश्चन को कवर कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वैन की फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वैन? ये सिंपल क्वेश्चन है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वैन? वैन की फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल इंटरनेट इसी का एग्जाम्पल है। दैट इज द लार्जेस्ट नेटवर्क। वैन है ये आपका लार्जेस्ट नेटवर्क होता है। देन और एग्जाम्पल देखें, टेलीफोन नेटवर्क इसी का एग्जाम्पल है। और अगर अपनी बात करें ATM, इसी का एग्जाम्पल है। और अगर आपसे पूछ ले सबसे स्मॉलेस्ट नेटवर्क कौन सा है, ये तो लार्जेस्ट की बात हो गई, सबसे स्मॉलेस्ट पूछ ले, स्मॉलेस्ट होता है आपका पैन। फुल फॉर्म होती है पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच अमंग द फ्लोइंग इज एन इनपुट डिवाइस? ये तो बता सकते हो। इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सी है वो बताना है जी। तो इनपुट डिवाइस आपकी है जॉयस्टिक। ये वीडियो गेम के लिए यूज होती है ज्यादातर। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर बेसिकली क्या होता है, आपका एक टाइप से प्रिंटर का ही काम करता है, लेकिन प्रिंटर पर हम छोटे छोटे प्रिंट लेते हैं। हमें फ्लैक्स प्रिंटिंग चाहिए, बैनर प्रिंटिंग चाहिए, हाई क्वालिटी प्रिंटिंग चाहिए, तब आपका प्लॉटर यूज होता है उसके लिए। दो टाइप का होता है, फ्लैट बेड और ड्रम। ए सेव्ड डॉक्यूमेंट इज रेफर टू एज। सेव्ड डॉक्यूमेंट को किस नाम से जाना जाता है वो बताना है। सेव डॉक्यूमेंट को बोला जाता है फाइल। सिंपल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल नहीं है वो बताना है। अब इसके लिए बात पता होनी चाहिए कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते कौन से। ऐसे सॉफ्टवेयर जो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करवाते हैं कंप्यूटर में एंड मेंटेनेंस प्रोवाइड करवाते हैं, वो आपकी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। जो सॉफ्टवेयर आपको कंप्यूटर में पहले से ही इंस्टॉल्ड मिलते हैं, जिसे आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, जिसे आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, वो यूटिलिटी में आते हैं। जैसे कि विंडो मीडिया प्लेयर, नोटपैड, वर्ड पैड, बैकअप सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के रूप में कौन सा मिलता है? विंडो डिफेंडर, डिस्क टूल, मीडिया प्लेयर। ये सारे के सारे आपकी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। तो नन ऑफ दीज आंसर आएगा, क्योंकि नोट पूछा है। ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस, इसमें से टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस कौन सी है? तो आसान है। टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस है मोडम। फुल फॉर्म होती है इसकी मोडुलेटर डीमोडुलेटर। क्या काम होता है इसका? इसका काम होता है कंप्यूटर को आपके
टेलीफोन लाइन से जोड़ना, फोन लाइन से जोड़ना। अगर कंप्यूटर को फोन लाइन से जो कनेक्ट करना है तो बीच में आपको क्या चाहिए, मॉडेम चाहिए। तो मॉडेम जो होता है वो एक तरफ तो फोन लाइन से जुड़ा होता है, दूसरा कंप्यूटर से। ये पूछ लेते हैं दूसरे कंप्यूटर के किस पार्ट से जुड़ा हुआ होता है, तो ये कंप्यूटर के एनआईसी से जुड़ा हुआ होता है। एनआईसी दैट इज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, a device that not only provides search protection but also furnish the computer with battery backup power during a power outage is। जैसे हमारे घरों में इन्वर्टर का हम यूज करते हैं कि हमारी लाइट चली जाए तो इन्वर्टर यूज होता है, वैसे ही कंप्यूटर में बैटरी बैकअप प्रोवाइड करवाने के लिए किसका यूज होता है, उसके लिए यूज करते हैं हम यूपीएस का। फुल फॉर्म इसकी होती है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। डैश इज ए सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम यूज्ड ऑन ए कंप्यूटर टू हेल्प परफॉर्म टास्क। सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम बताना है जो कंप्यूटर पर किसी टास्क को परफॉर्म करते हैं। तो देखिए सेट ऑफ प्रोग्राम, यहां से आंसर निकलेगा दैट इज सॉफ्टवेयर। देखो सबसे छोटी यूनिट होती है, मैं आपको थिंग बता देता हूं, इंस्ट्रक्शन। अगर मैं इसका सेट ले लूंगा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, उसे बोलते हैं हम प्रोग्राम। सेट ऑफ प्रोग्राम उसे बोलते हैं हम सॉफ्टवेयर। सेट ऑफ सॉफ्टवेयर उसे हम क्या बोलते हैं, उसके लिए अलग अलग नेम है, सारे लिख देता हूं। पहला इसे हम बोल सकते हैं एप्लीकेशन सूट, या भी इसे बोल सकते हैं इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर, या हम इसे बोल सकते हैं दैट इज सॉफ्टवेयर पैकेज। ये सारी टर्मिनोलॉजी यूज में ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। इसमें से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कौन सा है वो बताना है जी। सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल कौन सा है वो बताना है। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, इसमें से आपका माई एसक्यूएल प्रिंटर हार्डवेयर है, आउटपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है। माई एसक्यूएल क्या होता है, ये आपका डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, दैट इज डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है वो आपको बताना है। व्हाट इज इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, होता क्या है, ये आपका ब्राउजर है जी। इंटरनेट एक्सप्लोरर के बाद इसका अब नया नाम कर दिया गया है, आजकल ये नहीं मिलता हमें। इसका नया नाम है माइक्रोसॉफ्ट एज। ठीक है जी, इसका लास्ट वर्जन कौन सा था, उसके बाद डिसकंटिन्यू हो गया था ये। इंटरनेट एक्सप्लोरर आईई लिख रहा हूं, वो है जी आपका 11। अब एक और चीज पूछ रहे थे एग्जाम में आपसे, दैट इज विंडो एक्सप्लोरर क्या है। तो इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। जब ये क्वेश्चन आता है ना, ज्यादातर स्टूडेंट फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर कर देते हैं ब्राउजर है, वो इंटरनेट एक्सप्लोरर है जो ब्राउजर है।
यहां पर आपसे पूछा है विंडो एक्सप्लोरर क्या है, तो विंडो एक्सप्लोरर आपका फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है जी। हमारे कंप्यूटर में जो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम यूज होता है आज भी, वो भी विंडो एक्सप्लोरर कहलाता है। ठीक है जी, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो अभी मैंने आपको बताया ही था, आपके डिफॉल्ट टाइप के सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, उसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट आपका है ऑपरेटिंग सिस्टम, या आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो बाकी जो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो मैंने आपको लिखवाए थे, मैं आपको नॉर्मली रिवाइज करवा देता हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम है, ट्रांसलेटर है, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है, और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट, Dash is a set of programs that enable your computer, hardware, devices and application software to work together. वो सेट ऑफ प्रोग्राम यानी कि सॉफ्टवेयर बताने हैं जो हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को क्या करते हैं, एक साथ काम करवाते हैं। तो वो है जी आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वो ऑप्शन में नहीं दे रखा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर मेन कैटेगरी हम अपन आंसर दे सकते हैं। सेट ऑफ प्रोग्राम, सारे प्रोग्राम का कॉम्बिनेशन पूछा है। डीटीपी की फुल फॉर्म क्या है वो बताना है जी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीटीपी? डीटीपी की फुल फॉर्म होती है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑफिस में जो भी आपके प्रिंटिंग के काम किए जाते हैं, वहां पर डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर का यूज होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? इसमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है वो बताना है जी। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, ये विंडोज क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये ओएस एक्स मैक, ये एप्पल के जो कंप्यूटर है उनमें ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। मैक की फुल फॉर्म होती है मैकनितोश। माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड 2007, ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब यहां पर बड़ी ही ध्यान से समझना, अगर मैं आपको दे देता एमएस ऑफिस, ये क्या है? क्या ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? नहीं, ये आपका इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन सूट है। क्यों? क्योंकि एमएस ऑफिस एक सॉफ्टवेयर नहीं है, ये बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है। इसमें हमें एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, आउटलुक, एक्सेस सारे मिल जाते हैं, पिक्चर मैनेजर, वन नोट। लेकिन एमएस वर्ड, अब मैं उसके जो पार्ट ले लूं, एमएस वर्ड या एमएस एक्सेल या एमएस पावर पॉइंट, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्योंकि ये तो एक ही है ना। एमएस ऑफिस सबका कॉम्बिनेशन है। तो यहां पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अब अपना आंसर दे दोगे, दैट इज एमएस वर्ल्ड 2007। मोजिला फायरफॉक्स क्या है? आप में से कई लोग इसे यूज करते होंगे, कई लोग गूगल क्रोम को यूज करते हैं, कई लोग फायरफॉक्स को यूज करते हैं। ये दोनों जो मैंने नाम बोले हैं, ये आपके वेब ब्राउजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज यूजली रिकॉर्डेड एंड प्लेड, displayed or accessed by information content processing device which has computerized and electronic device but can also be a part of live performance. Anything जो एक टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स को रिप्रेजेंट करता है, उसे क्या बोलते हैं? आसान शब्दों में उसे बोला जाता है मल्टीमीडिया। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, उसे मल्टीमीडिया फाइल्स बोलते हैं। Which of the following appropriately relates with starting up an operating system? कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? आसान क्वेश्चन नहीं बोला तो। कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उसे बोला जाता है बूटिंग। ठीक है,
अब इसके एक डेफिनेशन और बन जाती है, वो भी लिखवा देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, एक एग्जाम में इस बेस पर पूछी गई थी। ए प्रोम्प्ट से सी प्रोम्प्ट तक जाना क्या कहलाता है? इसे भी हम बूटिंग ही बोलते हैं, क्योंकि हमारे कंप्यूटर में सी ड्राइव होती है, ए बी ड्राइव नहीं होती। तो सी पर पहुंचना मतलब कंप्यूटर स्टार्ट हो गया। दो टाइप की होती है, एक होती है आपकी कोल्ड बूटिंग, दूसरी होती है वार्म बूटिंग। क्या डिफरेंस है दोनों में? तो एक लाइन में आपको बता देता हूं जिससे आप इसे कवर कर पाएंगे। कंप्लीट शटडाउन के बाद कंप्यूटर को स्टार्ट करना, उसे हम कोल्ड बूटिंग बोलते हैं। कंप्लीट शटडाउन के बाद कंप्यूटर को स्टार्ट करना, चाहे आप कंप्यूटर को पहली बार स्टार्ट करें हो तो वो पहले से शटडाउन होगा, या आप पूरा फिजिकली टर्न ऑफ करने के बाद कंप्यूटर को स्टार्ट करोगे, वो कोल्ड बूटिंग कहलाएगा। और विदाउट शटडाउन किए कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना, अब हमारे कंप्यूटर में स्टार्ट पर जाकर ऑप्शन होता है डायरेक्ट रीस्टार्ट करने का, शटडाउन नहीं किया, डायरेक्ट रीस्टार्ट करें। हमारे मोबाइल में भी होता है, एक तो पावर ऑफ करना, दूसरा रीस्टार्ट करना। विदाउट शटडाउन किए कंप्यूटर को स्टार्ट करना वो कहलाता है वार्म बूटिंग। विदाउट शटडाउन कंप्यूटर रीस्टार्ट करना, ये कहलाता है वार्म बूटिंग। अब आपसे शॉर्टकट की पूछ लेते हैं रीस्टार्ट करने की, तो वो भी बता ही देता हूं साथ साथ। रीस्टार्ट की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस डिलीट। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ध्यान रखनी है आपको। हालांकि कंट्रोल एंड डिलीट दबाने से बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं हमें, टास्क मैनेजर, लॉक स्क्रीन, स्विच यूजर, शटडाउन, रीस्टार्ट, ये सारे ऑप्शन मिलते हैं। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रीस्टार्ट की शॉर्टकट की ये ध्यान रखनी है, और शटडाउन की शॉर्टकट की क्या ध्यान रखनी है? एल्ट प्लस F4। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आउटलुक एक्सप्रेस क्या है? जब हम MS ऑफिस को इंस्टॉल करते हैं तो वहां पर हमें MS आउटलुक भी मिलता है। तो वो क्या होता है, उसका क्या काम होता है, उसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये ईमेल क्लाइंट के रूप में भी काम करता है, शेड्यूलर भी है, या टास्क लिस्ट भी बना सकता है, एड्रेस बुक भी क्रिएट कर सकता है, कॉन्टैक्ट लिस्ट भी बना सकता है। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ठीक है जी। अब यही सारे काम आप अपने एक ईमेल के अंदर भी कर सकते हो, वहां पर भी आप टास्क लिस्ट बना सकते हो, कैलेंडर उससे इंटीग्रेटेड होता है ईमेल के साथ। देन आप उसमें अपने जो फोन के कॉन्टैक्ट्स है वो भी सेव कर सकते हो। आपने देखा होगा आजकल हम मोबाइल में अपने जो कॉन्टैक्ट है वो ईमेल में सेव करते हैं, तो जैसे ही वो ईमेल किसी दूसरे मोबाइल में हम लॉगिन करते हैं, सारी कॉन्टैक्ट लिस्ट उसमें भी आ जाती है। तो जो आपके ईमेल के काम है वही सारे आउटलुक के काम है। ऑल ऑफ द अबव आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच की शुड बी प्रेस टू स्टार्ट ए न्यू पेज इन MS वर्ड? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। न्यू पेज इन MS वर्ड, या यहां पर अल्टरनेट एक और बता देता हूं, पेज ब्रेक की शॉर्टकट की भी यही होती है, वो होती है कंट्रोल प्लस एंटर। अब यहां ध्यान देना, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करवा रहा हूं। MS वर्ड, MS पावर पॉइंट और MS एक्सेल,
तीनों में अगर आपसे न्यू फाइल की शॉर्टकट की पूछ लेते हैं तो वो इसमें होती है कंट्रोल प्लस एन, इसमें भी होती है कंट्रोल प्लस एन, इसमें भी होती है कंट्रोल प्लस एन। अब इसकी फाइल को अलग अलग नाम से जान सकते हैं, वो मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में जिससे आप समझ पाएंगे। वर्ड में न्यू फाइल को बोला जाता है डॉक्यूमेंट, तो ब्रैकेट में या नीचे लिख रहा हूं न्यू डॉक्यूमेंट की शॉर्टकट की। पावर पॉइंट में उसे बोला जाता है प्रेजेंटेशन, न्यू प्रेजेंटेशन की शॉर्टकट की यही होती है। और एक्सेल में इसे बोला जाता है वर्कशीट, सॉरी वर्कबुक, तो न्यू वर्कबुक की शॉर्टकट की यही होती है। अब न्यू पेज की शॉर्टकट की क्या है तीनों में, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब ये बता देता हूं, मैं थोड़ा सा हाइड हो जाता हूं ताकि मैं लिख पाऊं। तो वर्ड में न्यू पेज की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एंटर। अब यहां पर पेज को पेज ही बोलते हैं तो यहां पेज लिख रहा हूं ब्रैकेट में नीचे। पावर पॉइंट में शॉर्टकट की होती है न्यू पेज की कंट्रोल प्लस एम, यहां इसे स्लाइड बोला जाता है तो न्यू स्लाइड की शॉर्टकट की यही होती है। पावर पॉइंट में पेज को स्लाइड बोलते हैं तो यहाँ कंट्रोल प्लस एम यूज होता है। एक्सेल में न्यू पेज की शॉर्टकट की पूछे तो यहाँ पेज को बोला जाता है वर्कशीट, तो यहाँ शॉर्टकट की क्या है शिफ्ट प्लस F11, ये अल्टरनेट एक और है एल्ट प्लस कंट्रोल सॉरी एल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1, ये आपका यहां पर कहलाता है वर्कशीट। तो ये जो शॉर्टकट की मैंने लिखी है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कवर जरूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज सिमिलर टू अकाउंटेंट वर्कशीट। अकाउंटेंट वर्कशीट के इक्विवेलेंट कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है जिसके ऊपर हम अकाउंटिंग के काम कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, वो है स्प्रेडशीट, जिसका एग्जांपल आ जाता है MS एक्सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेटवर्क कनेक्टिंग सर्वर कंप्यूटर all over the world is known as what। जल्दी से आंसर करिएगा। तो लार्जेस्ट नेटवर्क पूछा है तो वो आपका इंटरनेट है जी। अभी इंट्रानेट क्या होता है, किसी कंपनी का प्राइवेट नेटवर्क जिसे वो अपने कस्टमर के जिसे वो अपने खुद के एम्प्लॉय के साथ ही शेयर करता है, वो इंट्रानेट आता है। इन विंडोज बाय डिफॉल्ट द फाइल व्हेन डिलीटेड आर सेंट टू, डिलीटेड फाइल कहां जाती हैं विंडोज में, वो बताना है। वो जाती है जी रिसाइकल बिन में, और कब तक रहती हैं, जब तक कि रिसाइकल बिन को खाली ना किया जाए तब तक वो रिसाइकल बिन में रहती है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है वो बताना है जी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सारे के सारे ही हैं, विंडोज भी है, मैक भी है, डोस भी है, विंडो NT भी है, सारे के सारे। अब NT की फुल फॉर्म क्या होती है ये पूछ लेते हैं एग्जाम में। NT की फुल फॉर्म होती है न्यू टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, ए टर्मिनल दैट कैन नॉट प्रोसेस एनी इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड व्हाट। वो टर्मिनल
जो कोई इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर सकता, प्रोसेसिंग यूनिट उसकी नहीं होती है। दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कीबोर्ड एंड स्क्रीन ओनली। ठीक है, नो प्रोसेसिंग यूनिट। वो कहलाता है जी डम टर्मिनल। इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है एटीएम। तो एटीएम पर हम जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं, क्या वो स्पेसिफिक उसी एटीएम पर ही सेव होती है? नहीं, वो होती है बैंक के सर्वर पर। सेव भी बैंक के सर्वर पर ही होती है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो ध्यान से इसे कवर करें। और अनअकैडमी प्लस पर आना चाहते हैं तो उसके लिए ER10 कोड यूज कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम रिबेट एंड डिस्काउंट। और सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दें कमेंट के थ्रू। और कोई भी आपका डाउट है तो वो भी कमेंट के थ्रू आप पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई एज सुन एज पॉसिबल, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट, द कीज लेबल्ड 0 to 9 on the keyboard are called what? आसान है ये तो, उसे बोलते हैं न्यूमेरिक कीज। और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, लास्ट टू लास्ट ईयर एग्जाम में आया था, जो न्यूमेरिक कीपैड होता है, इसमें टोटल नंबर ऑफ कीज कितनी होती है? ये पूछा गया था, टोटल नंबर ऑफ कीज इसमें कितनी होती है। तो आप अपने कीबोर्ड पर देख भी सकते हो, 17 होती है जी। बाकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो वहां कीबोर्ड पड़ा था, काउंट करके आंसर कर सकते थे। द मोस्ट पॉपुलर इंटरनेट एक्टिविटी इज, मोस्ट पॉपुलर इंटरनेट एक्टिविटी कौन सी है इसमें से, वो बताना है जी। द मोस्ट पॉपुलर इंटरनेट एक्टिविटी इज, तो यहां पर अगर अपने बात करें तो वो नहीं देना जो हम करते हैं, लाइक डाउनलोड म्यूजिक या वॉचिंग मूवीज ट्रेलर। जो ज्यादातर यूज होती है वो है ईमेलिंग। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इन ए स्प्रेडशीट ए सेल इज डिफाइंड एज, सेल की सही डेफिनेशन क्या है वो बताना है। इन ए स्प्रेडशीट ए सेल इज डिफाइंड एज, सेल की सही डेफिनेशन है इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। यहाँ पर रो और कॉलम इंटरसेक्ट करते हैं। अब सेल के अंदर जो डाटा हम डालते हैं, ठीक है, सेल के अंदर जो डाटा हम डालते हैं उसका कंटेंट कहाँ दिखता है, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। या बोल देते हैं एक्टिव सेल का कंटेंट कहाँ दिखता है, वो दिखता है फॉर्मूला बार में। और दूसरा पूछ लेते हैं एक्टिव सेल का एड्रेस कहाँ दिखता है, वो दिखता है आपका नेम बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कोडेक रेफर टू, कोडेक की फुल फॉर्म क्या है वो आपको बताना है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कोडेक? कोडेक की फुल फॉर्म होती है कोडर डिकोडर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, कोडर डिकोडर। व्हाट आर जनरल पर्पस कंप्यूटर यूज्ड फॉर, जनरल पर्पस जो कंप्यूटर हैं वो किसके लिए यूज होते हैं वो बताना है जी। तो जनरली हम अपने कंप्यूटर पे अकाउंटिंग का काम भी कर सकते हैं, डाटाबेस भी बना सकते हैं, कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन है।
What among the following is an architecture followed by P2P? P2P, that is peer to peer. पीयर टू पीयर में कौन सी आर्किटेक्चर यूज होती है? अच्छा क्वेश्चन है, तो ये मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा जिससे आप क्वेश्चन को अच्छे से टारगेट कर पाए। इसके ऊपर दो टाइप के क्वेश्चन ही बनते हैं। देखो, हम अपने नेटवर्किंग के अंदर मेनली दो आर्किटेक्चर यूज करते हैं। एक होता है P2P, दूसरा होता है क्लाइंट सर्वर। अब अपना आंसर क्लाइंट सर्वर नहीं है क्योंकि ये अलग आपका आर्किटेक्चर है। P2P में क्या होता है, हर एक कंप्यूटर इक्वल प्रायोरिटी का होता है, अलग अलग लोकेशन पर या अलग अलग जगह होता है और एक दूसरे से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहा होता है, लाइक दिस। और इसको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटेड। अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड है और एक दूसरे से डायरेक्टली क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है। इक्वल प्रायोरिटी है, कोई इसमें बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है, सारी इक्वल प्रायोरिटी के हैं। दूसरा समझाने के लिए एक बार हाइड हो रहा हूं। जो क्लाइंट सर्वर है इसमें क्या होता है, मेन आपका एक पीसी होता है, बीच में सर्वर और उससे आपके अलग अलग क्लाइंट जुड़े हुए होते हैं, लाइक दिस। बाकी सारे आपके क्लाइंट हैं। तो इसमें मेन आपका इस आपका है सर्वर, वो अगर बीच में खराब हो गया तो सारा जो नेटवर्क है वो हमारा खराब हो जाएगा। तो ये जो बीच वाला है ये प्रधान है जी, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, तो ये कहलाता है सेंट्रलाइज्ड। तो ये समझ आ गया कि ये जो क्लाइंट सर्वर है ये तो भाई सेंट्रलाइज्ड है और जो P2P है ये आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो P2P पूछा था तो आंसर होगा डिस्ट्रीब्यूटेड, और जो क्लाइंट सर्वर है ये आपका सेंट्रलाइज्ड होगा। वन टीयर का मतलब क्या है, वन टीयर का मतलब है एक लेयर, सिंगल लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। A prescribed set of well-defined instruction for solving mathematical problem is known as what? अब यहां पर आपसे क्या पूछा है, वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन ऑफ सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम। तो अगर स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस हम किसी भी प्रोग्राम या एल्गोरिथम को सोल्व करने के लिए लिखते हैं उसको बोलते हैं हम एल्गोरिथम, ठीक है। और अगर हम शॉर्ट कोड लिखें या रफ कोड लिखें तो उसे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम स्यूडो कोड। तो ये बात ध्यान रखना, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस आप लिखोगे तो उसे बोला जाएगा एल्गोरिथम, और रफ कोड या शॉर्ट कोड लिखोगे तो उसको बोलेंगे हम स्यूडो कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपिंग ए प्रोसेस फ्रॉम मेमोरी टू डिस्क टू अलाउ स्पेस फॉर अदर प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट? उसे क्या बोलते हैं? एक प्रोसेस को बाहर निकाल रहे हैं उसकी जगह दूसरे के लिए जगह बना रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं? जनरल टर्मिनोलॉजी है दैट इज स्वैप। स्वैप करना, स्वैपिंग। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन कवर करते हैं। 235 तक क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। होपफुली आपको अच्छे से सारे जो क्वेश्चन है वो कवर हो गए होंगे। फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं और को प्रॉपरली टारगेट कर सकते हैं अपने सॉल्यूशन के लिए। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि सेशन आपको कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। और अनअकैडमी प्लस पर आने के लिए ER10 कोड यूज कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम रिबेट एंड डिस्काउंट। कोई भी एग्जाम का सब्सक्रिप्शन आपको लेना हो तो ये कोड आप यूज कर सकते हो।
तो आज के लिए इतना ही कवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम के लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और जो डिटेल है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास, और कवर करेंगे आपके कंप्यूटर को।